हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? भई मैं आज फिर से हाज़िर हूँ लव यू ज़िंदगी पर आपसे बातचीत करने के लिए और आपके लिए एक छोटी-सी कहानी भी लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या बात करूँगी? आज पता है क्या? मैं अपना शो करने के लिए एज़ यूजुअल आई तो एक मोहतरमा मुझे मिली। वो मोहतरमा मुझे बोली कि पता नहीं लोगों को क्या टेंशन होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। जभी भी शो करती हूँ तो वो कुछ-कुछ बोलना शुरू कर देते हैं या मैं जब बोलना शुरू करती हूँ माइक पर तो वो बोलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद मेरा जो दिमाग है वो इधर-उधर लगता ही नहीं है, कंसंट्रेशन लगता है होता ही नहीं है, फ़ोकस होता ही नहीं है शो करने में, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं लोग। बट मुझे उनकी बात सुन के ना एक कहानी याद आ गई जो मैंने पहले कभी अपने बड़ों से सुन रखी है। आपको भी सुनाऊँगी वो कहानी। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको दूसरों पे गुस्सा आता होगा कि दूसरे लोग मुझे अपने काम पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं करने देते या मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे क्योंकि वो लोग कुछ-कुछ अपनी-अपनी बातें करने लगते हैं या उनकी वज़ह से मैं अपने काम में मन नहीं लगा पाता या लगा पाती। ऐसा बहुत बार होता है ना आपके साथ भी? इसीलिए ये कहानी मुझे आपको सुनानी है और वो कहानी चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक छोटी-सी कहानी है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उससे कि फ़ोकस कितना ज़रूरी है, अपना फ़ोकस कितना ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोकस रहेगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता। एक महिला थी जो कि तकरीबन रही होंगी 45 एक साल की। वो रोज़ अपने घर से मंदिर पूजा करने के लिए जाया करती थी। मंदिर इसलिए कि उनको ऐसा लगता था कि घर से ज़्यादा पूजा मैं मंदिर में अच्छी कर सकती हूँ। अब वो पूजा करने जाया करती थी लेकिन कई बार से ऐसा हो रहा था कि वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही थी। उनका कहना था कि कभी लोग आते हैं फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं, कभी कोई आता है अपनी बिज़नेस की बात कर रहा है, कभी कोई इधर-उधर की गॉसिप कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोग आके मंदिर में भी, पता नहीं क्यों वो अपनी बातें करने लग जाते हैं। तो वो फिर अपने मन में फैसला करती हैं कि भई मैं ना अब मंदिर नहीं आऊँगी, इससे तो अच्छा घर में ही पूजा कर लो क्योंकि मैं कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने ये बात पुजारी जी से बोली कि पुजारी जी देखिए ना इस मंदिर में कैसे-कैसे लोग आते हैं, क्या-क्या बातें करते हैं और जो बेचारा पूजा करता है उसको आके डिस्टर्ब करते हैं, मैं पूजा ही नहीं कर पाती ठीक से, अब मैं कल से मंदिर में नहीं आऊँगी पूजा करने के लिए। तो पुजारी बोलते हैं अच्छा, पुजारी जी बोलते हैं अच्छा एक काम कर सकती हैं आप मेरे लिए सरला बहन उनका नाम सरला था। तो वो कहती हैं कि क्या काम करना है मुझे? तो कहते हैं कि एक काम करिएगा, आप मेरे कहने पर ही एक छोटा-सा काम करिए, उसके बाद भले से आपको मंदिर नहीं आना है तो आप मत आइएगा। वो कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप 2 ग्लास में पानी भर लीजिए और उन दोनों ग्लासों को लेके आपको पूरे मंदिर की ये 2 परिक्रमा काट करनी है और उन ग्लास में से पानी नहीं गिरना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक बूँद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। कहती हैं, "अच्छा ठीक है, मैं यही काम करती हूँ।" तो वो जाती हैं, दोनों ग्लास में पानी भरती हैं और उनको अपने हाथ में पकड़ती हैं और वो फिर मंदिर की परिक्रमा लगाती हैं। 1 लगाई, 2 लगाई, उसके बाद वो पंडित जी के पास आती हैं और कहती हैं, "अब बताइए क्या करूँ?" तो पुजारी जी बोलते हैं, "अच्छा एक बात बताइए, आपके ग्लास में से पानी गिरा?" कहती है कि कैसे गिरेगा? मेरा तो सारा दिमाग क्या कहते हैं इसी पे था कि ग्लास में से पानी ना गिरे। तो कहते हैं आपको कुछ सुनाई दिया? मंदिर में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो कहती कैसे मुझे सुनाई देगा? मैं तो इसी जद्दोजहद में थी कि कहीं ग्लास से पानी गिर ना जाए। तो पुजारी जी ने उनको बोला कि यही बात, आप अगर अपनी पूजा में फ़ोकस करेंगी, कॉन्सन्ट्रेट करेंगी, तो दूसरा कोई आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता। अब आपका फ़ोकस था कि आपके ग्लास से पानी नीचे ना गिर जाए। इसी वजह से आपने मंदिर में और जो गतिविधियाँ हो रही थी और जो एक्टिविटी हो रही थी, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो आपने अपना काम पूरे से कह सकते हैं कि निश्चिंतता और फ़ोकस के साथ किया और फ़ोकस के साथ किया तो आपका काम बन गया। ग्लास में से एक भी बूँद पानी नहीं गिरा। तो जो वो महिला हैं वो समझ गईं कि भई हम दूसरों पर कभी-कभी अपनी चीज़ें ब्लेम करते हैं लेकिन कमी हमारे अंदर होती है। हम फ़ोकस नहीं कर पाते, हम एकाग्रता नहीं दिखा पाते, इस वज़ह से ऐसा होता है। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ कि हमें दूसरों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा जो काम था वो दूसरे की वज़ह से ख़राब हो गया या आज मैं ठीक से नहीं बोल पाई तो वो दूसरे की वज़ह से हुआ। मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं शो अच्छा नहीं कर पाई या फिर मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया या फिर मैंने और कोई काम अच्छा नहीं किया। द थिंग इज़ कि ये जो काम है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ़ोकस्ड रहेंगे, फ़ोकस होकर काम करेंगे, एकाग्रता के साथ काम करेंगे, आप पूरी एकाग्रता अपने काम में लगाएँगे, तो आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होएँगे, चाहे भले से आपके सामने आके कोई डांस ही क्यों ना करने लग जाए। तो आप भी ये ध्यान रखिए, दूसरों को ब्लेम करना बंद करिए।
अपने अंदर झाँकिए, अपने कामों में फ़ोकस करना शुरू करिए, तो डेफ़िनेटली आप अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ज़िंदगी पर अब आप लोग आने लगे हैं, आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगने लगा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अच्छा लग रहा है हमारा ये चैनल, हमारी बातें, हमारी स्टोरीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी धीरे-धीरे, एक-एक करके खाली कहानियाँ ही नहीं, धीरे-धीरे करके मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी आपके लिए। बट आपका साथ चाहिए मुझे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारा चैनल, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। बताइए हमें कि ये कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं मुझसे। आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डेफ़िनिटली कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना होगा और कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब पर अपना लाइव शो भी करूँ, तब भी हम लोग बातचीत कर पाएँगे। तो थैंक यू सो मच लव यू ज़िंदगी पर जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।